गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो एक प्रकार की ज्योमेट्री लगभग कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। बचा क्या है? सिर्फ बचा सर्कल है। क्या है बच्चे? बचा क्या है? सर्कल है। क्या बचा है? सर्कल है। तो सर्कल को हम लोग देख लेंगे। और कुछ बचा है क्या? सर्कल सरफेस एरिया वैल्यूम में मेजर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करवा दिया है ना। स्टैटिस्टिक खत्म हो गया, ह्यूरिस्टिक खत्म हो गया, सर्कल बचा हुआ है। और एक प्रकार से कह सकते हो यूक्लिड एक दिन में समझा दूंगा, और दूसरा जो बच रहा है कॉन्स्ट्रक्शन भी मैं एक दिन में समझा दूंगा। तो सरफेस एरिया वैल्यूम में देखो हमें किस किस फिगर की बात करनी है। सरफेस एरिया वैल्यूम में हमको 2D आप पढ़ लिए हो, इसमें हमें 3D की बात करनी है, 3 डायमेंशनल फिगर की बात करनी है। तो पहला जो बन रहा है क्यूबाइड, CUBOID, ठीक है ना, CUBOID क्यूबाइड। दूसरा जो है इसका छोटा भाई क्यूब, इससे जुड़ा हुआ है। तीसरा जो हमारे पास है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपके सिलेबस में राइट सिलेंडर है। क्या बच्चे? राइट सिलेंडर है। चौथे की बात कर लूं, क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ठीक है ना। और हो सकता है कि इसी के साथ साथ स्फीयर भी हो, अगर होगा तो, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो इतने इतने फिगर के बारे में हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, और जो नहीं आना है वो पूछना है। तो आज दो चीजें मैं कंप्लीट करूंगा, क्यूबाइड और क्यूब। क्वेश्चंस इस पे देखने हैं आपको, और क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं इस चीज पे। तो आइए, जो पहला टॉपिक है क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब जैसे क्या है, अपने अपने घर में बैठे हो सब लोग, अपने घर को देखो, ठीक है ना। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। प्लेन जो जेड एक्सिस है वो आपकी तरफ है, बात समझो। ये क्या है? आपकी तरफ है। तो मतलब प्लेन हमारा क्या हो गया, अगर आप इसको समझो, अगर ये एक्सिस आपकी तरफ है तो मेरा ये स्पेस हुआ। जो भी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या होगा बच्चे? 3 डायमेंशन होगा। तो अब ये एक्चुअली यहाँ ड्रा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा ये इधर जाएगा। कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। और जो भी फिगर इस चीज पे बनेगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? 3D फिगर हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास क्यूबाइड की बात कर लूं, ये हमारा फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो होगा, ये वाला पोर्शन L, ये वाला पोर्शन B, और ये वाला पोर्शन H, LBH। 3 चीजें हुई। अब इसमें देखो 12 फेसेस हो गए, 6 एज होंगे, ठीक है। याद कर और कितने सरफेस? एक ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, 2 बगल के, 2 लेफ्ट के, 2 राइट के, मतलब 1 2 3 4 5 6 सरफेस हो गए, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है इसका, फटाफट से लिख लो। वॉल्यूम होगा LBH, TS से जो होगा 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। और एरिया ऑफ 4 वॉल, इसी में 4 वॉल का मतलब क्या हो समझ लेना, जो घर का छत वाला पोर्शन छोड़ दो, तो क्या होगा? 1/2 L प्लस B इंटू H, 1/2 L प्लस B इंटू H। और एक होता है इसमें जो बच रहा है वो ये है कि एक हो गया वॉल्यूम, TS से हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल के हिसाब से बन गया, ठीक है ना। आगे जो बच रहा है वो एक है ट्रायंगल्स की बात करनी, किसकी? डायगोनल्स की बात करनी। आप ऐसे इसको समझ सकते हो, डायगोनल्स क्या होगा, किसका? इसी का, ठीक है। तो डायगोनल्स की हम लोग बात कर ले, तो डायगोनल देखो कितने डायगोनल्स होंगे, स्पेशली हाउ मेनी डायगोनल्स, ठीक है ना, कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो नहीं है बच्चे, 2L प्लस B है, छोटा समझते हैं, 2L प्लस B इंटू H। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, या इसी का दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। मतलब कि जिसे आप समझो नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया गया है,
तो हमारे पास क्या बच्चे हैं, एक अपने दोनों तरफ की जो है हाथ की तरफ की जो वाल है, जिसे ऐसे समझ सकते हो। हमने जब आपको ऊपर कर नीचे छोड़ा है ना, वाल की बात करा तो एरिया ऑफ 4 वाल, तो एक वाल इस साइड का, 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 तो 4 वाल हो गए। उन एरिया ऑफ 4 वाल्स कह सकते हैं। एरिया देखो यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2LH प्लस 2BH, दो सरफेस का एक ये एरिया हो जाएगा, दो सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा है, 2 टाइम L इंटू बी, L प्लस बी इंटू एच। हाउ मेनी डायगोनल्स, मेन डायगोनल्स 4 है। अब बात हो कितने डायगोनल्स हैं, 4 डायगोनल्स है। डायगोनल्स का मतलब क्या हुआ एक बार समझ लो, उस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन पे जाओ, एक ये ठीक है ना, उस वाले नीचे, एक नीचे का एक ऊपर का, एक नीचे का एक नीचे का, 2 हो गया। फिर उधर साइड में जाओ, एक ऊपर का एक नीचे का, और एक नीचे का एक ऊपर का। तो बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट या मेन डायगोनल्स की बात कर सकते हो, तो मेन 4 डायगोनल्स होंगे, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो ये जो भी हिसाब किताब था वो किसका हुआ बच्चे, ये हुआ क्यूबाइड का। अब आइए क्यूब की बात करूं, तो क्यूब की बात कर लो, ठीक है ना। अगर क्यूबाइड मान लो अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो गई, क्या हो गया बच्चा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो फिगर बन जाएगा वो हमारे पास क्यूबाइड बन जाएगा। तो वैल्यू क्या, a इंटू ए, मतलब क्या हुआ a क्यूब, मतलब क्या हुआ साइड की पावर 3, ठीक है। TSA की बात कर लो, TSA की बात क्या है, 2L प्लस बी, मतलब a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए, क्या देगा बच्चे 2 इंटू 3a स्क्वायर, मतलब क्या देगा 6a स्क्वायर, मतलब क्या होगा, समझ गए बात को। अब क्या बच रहा है हमारे पास, अब क्या बच रहा है, एरिया ऑफ 4 वाल, 4 वाल इन क्यूबाइड की बात कर रहा हूँ, हम LS से बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, 2 टाइम L प्लस बी, मतलब a प्लस ए इंटू ए, तो a 2a 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ 4 वाल। डायगोनल्स की बात करूं, लेंथ ऑफ डायगोनल्स की बात करूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट थ्री साइड है। तो इतने सारे फॉर्मूले किसके हो गए भाई, क्यूब एंड क्यूबाइड के हो गए। क्यूब और क्यूबाइड में बस इतना ही अंतर है कि तीनों लेंथ विड्थ हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, और तीनों डिफरेंट रहेंगी या दो सेम रहेंगे, तीसरा डिफरेंट रहेगा तो भी हमारा क्यूबाइड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग कर ले, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ chalk box whose length breadth height, length breadth height is 16 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter। तो आप देखो सोल्यूशन में क्या करोगे, L इक्वल टू क्या है 16, B इक्वल टू क्या है 8, H इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। तो TS से क्या होने वाला 2LB प्लस BH प्लस H, रख दो 2 16 इंटू 8 प्लस B
8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चा इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं क्यूब क्यूबाइड का। तो मतलब हम कहने का मतलब ये है कि एक दिन में 2 चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो आज क्यूब क्यूबाइड पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। कल हम लोग सिलेंडर और कोन की बात कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है ना। और आप लोगों को जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे बाय द वे वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।